नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, मैं अभी तक टैली अकाउंटिंग के 27 पार्ट YouTube चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ और ये 28वां पार्ट है। ठीक है दोस्तों, मैं आज इस ट्यूटोरियल में आप लोगों को एक्सपेंस के विषय में ही बताऊंगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सपेंस को बताया था जो नॉर्मल ढंग का था, लेकिन अकाउंटिंग में जो एक्सपेंस होते हैं, खर्चे होते हैं दोस्तों, वो तीन तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है नॉर्मल एक्सपेंस, दूसरा होता है प्रीपेड एक्सपेंस और तीसरा होता है एक्रूड एक्सपेंस। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए हम लोगों को पहले ईयर क्या होता है दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है। ईयर से हम सभी लोग वाकिफ हैं कि भैया 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को वो ईयर फिनिश हो जाता है, फिर नेक्स्ट ईयर लग जाता है। ठीक है, लेकिन इंडिया में दोस्तों क्या है, जो अकाउंटिंग का पीरियड होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च, नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक चलता है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग बात करें कि ये जो ईयर चल रहा है वो 2023 चल रहा है, मतलब 2023 चल रहा है। तो इंडिया में क्या होगा कि अब जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा बिजनेस का, वो 1 अप्रैल 2023 को स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2024 को वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, इस पीरियड को 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, इस पीरियड को हम लोग दोस्तों फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, असेसमेंट ईयर क्या होता है कि आफ्टर 31 मार्च 2024, मतलब 31 मार्च 2024 के बाद अप्रैल आएगा कि नहीं आएगा। 1 अप्रैल 2024 आएगा, 5 अप्रैल आएगा, 10 अप्रैल, 12 अप्रैल 2024 के ये आएंगे। तो वो असेसमेंट ईयर होते हैं जो कि आफ्टर फाइनेंशियल ईयर आते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा, अब एक होता है प्रीवियस ईयर। ठीक है, मतलब बिफोर फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, बिफोर फाइनेंशियल ईयर मतलब जैसे अगर मैं बात करूं कि 28 फरवरी 2023, तो ये फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से पहले आ गया है। ठीक है, तो इसे प्रीवियस ईयर कहते हैं। तो एक्रूड हो, प्रीपेड हो या नॉर्मल हो, वो इसी बेस पर ही डिपेंड रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले ईयर के विषय में समझा दिया। अच्छा, अब मिस्टर हरी जो कि शॉप के ऑनर हैं, वो फाइनेंशियल ईयर दोस्तों 2023 और 24 में उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, तो उनका फाइनेंशियल ईयर क्या कहलाएगा दोस्तों, 2023 से 24। अच्छा, अब अगर असेसमेंट ईयर की मैं बात करूं तो असेसमेंट ईयर इनका क्या होगा, 2024 से 2025। और अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूं तो वो क्या होगा, 2022 से 2023 के बीच जो भी डेट पड़ेंगी उसे प्रीवियस ईयर कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर जो करंट ईयर चल रहा होता है 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024। असेसमेंट ईयर फिर से 1 अप्रैल से चालू हो जाएगा, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक चलेगा। उसको इस फाइनेंशियल ईयर का क्या कहेंगे, असेसमेंट ईयर। और इसी तरीके इसका जो प्रीवियस ईयर होगा वो 2022 से 2023 तक। अच्छा दोस्तों, अब जो शॉप है तो वहाँ पे खर्चे तो आएंगे ही। ठीक है, तो जो भी खर्चा आएगा जो, तो उसका एक बिल आता है दोस्तों। ठीक है, तो एक होती है एक्सपेंस की बिल डेट और एक होती है एक्सपेंस की पेमेंट डेट। ठीक है, बिल पता लगा मई में आया, पेमेंट हम लोग जुलाई में कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कई बार होता है ना। या पता लगा बिल आएगा हमारा मई में, हमें मटेरियल मिलेगा, या हम उस खर्चे को मई में यूज करेंगे लेकिन पेमेंट हम जनवरी में ही कर दे रहे हैं, मतलब पहले ही कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज बहुत ही ध्यान से समझिएगा दोस्तों। क्या होता है कि एक्सपेंस की बिल डेट और एक्सपेंस की पेमेंट डेट ये क्या होती है, ये आप लोगों को ध्यान से समझना है। अच्छा, अब मैं एक केस लेके आया हूँ कि मिस्टर हरी के पास एक मोबाइल का बिल आया है। ठीक है दोस्तों, उसकी जो बिल डेट है और पेमेंट डेट है वो सेम फाइनेंशियल ईयर है, मतलब उसी फाइनेंशियल ईयर में की बिल डेट थी और उसी फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने पेमेंट कर दिया। मतलब 2023-24 की में किसी भी महीने में बिल आ गया और उन्होंने उसी फाइनेंशियल ईयर में, उसके बाहर ना जाकर के, बाहर से मेरा मतलब आप समझ रहे होंगे दोस्तों कि 31 मार्च 2024 के बाद
या 1 अप्रैल 2023 के पहले पेमेंट ना करें, ठीक है, तो वो नॉर्मल एक्सपेंस होता है। पता लगा 25 अप्रैल 2023 को बिल आया और उन्होंने 28 जुलाई 2023 को पेमेंट कर दिया, तो ये विथ इन ईयर है, तो इन्हें हम लोग नॉर्मल एक्सपेंस कहते हैं। अच्छा, दूसरा केस क्या होता है दोस्तों कि बिल डेट तो इसी फाइनेंशियल ईयर की है 2023-24 की, लेकिन इसका पेमेंट ये कब करेंगे, नेक्स्ट ईयर करेंगे, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए जनवरी 2024 का बिल है, ठीक, लेकिन ये पेमेंट कब कर रहे हैं, 31 मार्च 2024 के बाद 25 अप्रैल 2024, तो बिल डेट तो फाइनेंशियल ईयर में ही रही, लेकिन पेमेंट क्या हुई, नेक्स्ट ईयर चली गई, असेसमेंट ईयर में चली गई ना दोस्तों, तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाता है, मतलब एक्रूड एक्सपेंसेस। और तीसरा होता है दोस्तों प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, मतलब बिल डेट तो नेक्स्ट ईयर की है लेकिन पेमेंट हम इसी ईयर में कर दे रहे हैं। जैसे टेलीफोन का बिल है, वो पता लगा अप्रैल का बिल था और हमने फरवरी में पे कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से 3 एक्सपेंसेस होते हैं जो कि बिल डेट और पेमेंट डेट पर डिपेंड करते हैं, और बिल डेट पेमेंट डेट को हम लोगों को समझना होता है, और जो 3 ईयर होते हैं, फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, ठीक है दोस्तों। अच्छा, जो नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं उनकी एंट्री मैंने आप लोगों को बताई है कि एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है, उसको पेमेंट वाउचर में फीड करते हैं टैली में, जिसकी शॉर्टकट की F5 होती है। अच्छा, दूसरा होता है दोस्तों एक्रूड एक्सपेंसेस, ठीक है। एक्रूड एक्सपेंसेस में हम लोग क्या करते हैं कि एक्सपेंस को डेबिट कर देते हैं और एक्सपेंस पेबल को क्रेडिट कर देते हैं। एक्रूड एक्सपेंस मैंने दोस्तों अभी आप लोगों को बताया कि एक्रूड एक्सपेंस क्या होता है, कि बिल डेट हम लोगों का इसी ईयर का है लेकिन पेमेंट हम नेक्स्ट ईयर करेंगे, ठीक है। तो एक्सपेंस पेबल हम लोग एक लाइबिलिटी बना लेते हैं, खर्चे को तो डेबिट करते हैं, इसमें भी हमने खर्चे को डेबिट किया और यहाँ पे भी खर्चे को डेबिट किया, ठीक है, लेकिन कैश का यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि कैश तो हम लोग नेक्स्ट ईयर देंगे, इस ईयर तो देंगे नहीं, तो इसलिए हम लोग वो कि वो एक लाइबिलिटी बन जाती है, इसीलिए हम लोग जितने भी खर्चे एक्रूड एक्सपेंस होते हैं उनको पेबल के नाम से अंडर करेंट लाइबिलिटी जो ग्रुपिंग करते हैं वहां पर हम लोग इस लेजर को बना लेते हैं। अच्छा, अब तीसरा जो होता है दोस्तों वो होता है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस की भी बिल्कुल सेम जैसे नॉर्मल एक्सपेंस की एंट्री होती है वैसे ही प्रीपेड एक्सपेंस की, लेकिन प्रीपेड एक्सपेंस हमारा एसेट्स होता है। एसेट क्यों होता है दोस्तों, एसेट मतलब संपत्ति क्यों होता है, क्योंकि हमने नेक्स्ट ईयर का खर्चा इसी साल पे कर दे रहे हैं, इसी फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। तो ये दोनों तो पेमेंट वाउचर में फीड होते हैं, क्योंकि पेमेंट वाउचर में फीड करने के लिए या तो आपको कैश का लेजर या फिर बैंक का लेजर लेना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो बीच वाला दोस्तों है एक्रूड एक्सपेंस, एक्रूड मतलब देखिए क्या होता है दोस्तों, अकाउंटिंग दो तरह की होती है, एक कैश बेसिस, ठीक है, और दूसरी नॉन कैश बेसिस। नॉन कैश बेसिस को हम लोग एक्रूअल अकाउंटिंग कहते हैं, ठीक है, जिसमें कि हम लोगों ने इस ईयर का खर्चा नहीं दिया है, वो कब देंगे, नेक्स्ट ईयर में देंगे, तो उसकी भी अकाउंटिंग करते हैं। लेकिन कैश बेसिस में क्या होता है कि भैया जितना हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं उसी की अकाउंटिंग करते हैं, ठीक ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों इसे एक्रूड एक्सपेंस कहा जाता है। एक्रूड मतलब जिसमें कैश ना हो उसको भी कंसीडर कर लिया जाता है बिजनेस में, ठीक है। तो एक्रूड एक्सपेंस में क्या होता है कि खर्चा तो हम लोग मान लेते हैं लेकिन लाइबिलिटी दिखा देते हैं और नेक्स्ट ईयर जाके इस लाइबिलिटी की हम लोग पेमेंट कर देते हैं। और एक्रूड एक्सपेंस की एंट्री हम लोग दोस्तों जर्नल वाउचर से करते हैं जिसमें नॉन कैश ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है, इसकी शॉर्टकट की F7 होती है। अच्छा दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने टैली प्रोग्राम में और ये तीनों एंट्रियों को बारीकी से समझ करके अपने टैली प्रोग्राम में फिट करते हैं। और एक चीज़ और दोस्तों, अगर आप लोगों को ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं अपने टैली प्रोग्राम में, ठीक है दोस्तों। तो ये मैं टैली प्रोग्राम में आ गया हूँ, ठीक है। मैंने आप लोगों को प्रीवियस ट्यूटोरियल में एक्सपेंस की एंट्री
वो हो सकता है दोस्तों नेक्स्ट दूसरी वाली कंपनी में हो, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग यहाँ से फिर से तीनों एंट्रियाँ कर लेते हैं, जो नॉर्मल एक्सपेंस की है और प्रीपेड की है और एक्रूड की है। ठीक है, तो दोस्तों एक्सपेंस यहाँ पे क्या होगा, टेलीफोन एक्सपेंस था। ठीक है, टेलीफोन एक्सपेंस से ही हम लोग समझ लेते हैं। टेलीफोन एक्सपेंस इसको डेबिट कर देना होता है। और दोस्तों ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, मैं जल्दी इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो में इसको काफ़ी डीपली से समझा चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं 500 रुपये। ठीक है, किस बेस में पेमेंट कर रहे हैं, कैश के बेस में। ठीक है, वो निगेटिव कैश का ऑप्शन आता है दोस्तों जब तक कि कैश हम लोगों के पास नहीं होगी। अच्छा, अब नरेशन, टेलीफोन बिल। नरेशन बहुत जरूरी होता है दोस्तों लिखना। ठीक है, नरेशन मतलब क्या होता है कि हमने किस, ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ये किस वजह से, किस पर्पज से हो रहा है। ठीक है, तो टेलीफोन बिल पेड। ठीक है दोस्तों, ये तो नॉर्मल एक्सपेंस हो गया। अब हम लोग प्रीपेड एक्सपेंस देख लेते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस में क्या है दोस्तों कि बिल जो है वो हमारे फाइनेंशियल ईयर के बाहर का है, लेकिन हम पेमेंट अभी कर दे रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं 400 रुपये। ठीक है, और सॉरी हम लोगों ने यहाँ लेजर नहीं बनाया। नॉर्मल एक्सपेंस को डायरेक्ट एक्सपेंस में रखते हैं, और जो हमारा प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड टेलीफोन एक्सपेंस जो होता है दोस्तों उसको करेंट एसेट्स में रखते हैं। ठीक है, ये हमारी एसेट्स होते हैं। ठीक, 400 रुपये, ये नेगेटिव कैश आता रहेगा। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों कैश जो है वो क्रेडिट्स हो रहा है। ठीक है, अभी हमारे पास कैश इस फर्म में है नहीं। अच्छा, नरेशन में क्या लिख देंगे कि टेलीफोन बिल पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर। ये नेक्स्ट ईयर का बैलेंस होता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब हम लोग तीसरी एंट्री भी करके देख लेते हैं। इसमें एक्सपेंस हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, डेबिट हो जाएगा। और एक चीज और दोस्तों, जो नॉन केस ये एक्रूड है, तो इसके लिए हम लोग जर्नल वाउचर में चलेंगे जिसकी शॉर्टकट की F7 होती है। या टेलीफोन एक्सपेंस हम लोग मान लेते हैं 400 रुपये, इसी साल का बिल था लेकिन हमने पे नहीं किया है, और क्रेडिट कर देंगे टेलीफोन एक्सपेंस पेबल। ठीक है दोस्तों, और इसकी ग्रुपिंग कर देंगे करेंट लायबिलिटीज। ठीक, अब नरेशन में हम लोग लिख देंगे टेलीफोन बिल फॉर द ईयर पेड इन नेक्स्ट ईयर। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग इसको ट्रायल से समझ भी लेते हैं। ट्रायल में जाने के लिए हम लोग गेटवे ऑफ टैली में आएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट और ट्रायल बैलेंस। ठीक है, हमारा ये देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ऑल्ट F1 से हम इसको दोस्तों क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। ऑल्ट F1 से देखिए कोलैप्स हो जाता है, और ऑल्ट F1 से ही हम लोग इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये तो सेम ईयर का खर्चा था, सेम ईयर में पेमेंट हो गई, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया दोस्तों। अच्छा, ये प्रीपेड टेलीफोन एक्सपेंस, प्रीपेड देखिए करेंट एसेट्स में आ गया, जो हम लोग नेक्स्ट ईयर में पे करेंगे। सॉरी, नेक्स्ट ईयर का बिल हम लोगों ने इसी साल पे कर दिया, ये हमारा एसेट्स हो गया। और ये टेलीफोन एक्सपेंस पेबल, इस साल का खर्चा नेक्स्ट ईयर पे करेंगे, वो एक्रूड। ठीक है, वो करेंट लायबिलिटीज में आ गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। गुड बाय दोस्तों।